कौन दौड़ेगा? अंधे ही दौड़ेंगे। ठीक है। उन्होंने कहा कि अब निर्णायक मंडल में कौन होगा? सबने एक सुर से कहा कि अंधे ही होंगे निर्णायक मंडल में। उन्होंने कहा कि दर्शक कौन होंगे? एक सुर से कि अंधे ही हो। क्या रिजल्ट होगा इस दौड़ का? आप विचार करके देखें कि आपकी जीवन की जो चर्या है, जीवन की जो शैली है, जीवन का जो जीवंतपना है, जो मृत जैसा है, वह ऐसा का ऐसा ही चल रहा है कि अंत में कोई रिजल्ट नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं है। हमें सम्मान की जरूरत नहीं है, हमें धर्म की जरूरत है। हमारे लिए ऐसा पदार्थ चाहिए, ऐसी वस्तु चाहिए, ऐसा स्वाभिमान चाहिए कि आत्मा संतुष्ट हो जाए, आत्मा अस्वस्थ हो जाए कि मुझे अब अध्यात्म में सुख मिलेगा, मुझे अब आनंद आएगा, मुझे अब शांति की अनुभूति होगी। हमारे लिए ऐसा कुछ चाहिए है। और अगर ये जैन मिलन वाले सम्मान समारोह नहीं करा रहे होते तो आधे से ज़्यादा सूरत तो हमें 4 महीना देखने में मिल रही नहीं थी। हाँ, इसमें बैठे हुए आधे से ज़्यादा नहीं मिलते मुझे देखने। धन्यवाद मिल तो गए, कम से कम तो मुझे देखना है। और क्या करें, धन्यवाद ही तो देंगे, क्योंकि अभी तक 25 दिन हो रहे, अभी तक देखे नहीं। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, क्योंकि आप सामने होते तब भी हम आपको नहीं देखते। क्योंकि एक समय में एक ही काम हो सकता है, या तो हम अपने आप को देखें या फिर तुम्हें, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे लिए अपने आप को देखने के लिए हम ही दर्पण हैं। हम जैसे मुनिराज यानी देवसाज गुरु ही दर्पण हैं। और अगर आप हमें नहीं देख पाए तो 3 काल में तुम अपने आप को तो देख ही नहीं सकते। तो वृद्धजनों और वृद्धों के साथ साथ कुछ जवान लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। वो इंतजार करने लगे होंगे कि हमारे 50 वर्ष कब हों पूरे। चिंता मत करना, 25 तो हो ही जाएंगे। 50 की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। हम प्रार्थना करेंगे कि तो 50 तक पहुंच जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम सम्मान के लिए पैदा नहीं हुए, स्वाभिमान के लिए पैदा हुए। और हमारा स्वाभिमान जो है वो हमारे धर्म से है, हमारा स्वाभिमान जो है हमारे संयम से है, हमारा स्वाभिमान जो है हमारे आचरण से है, हमारा स्वाभिमान हमारे जैनत्व से है, हमारी संस्कृति से है, हमारी मर्यादाओं से है, हमारे संस्कारों से हमारा स्वाभिमान है। हम बहुत बड़ी स्टेज पे पहुंच जाएं, बहुत बड़ा सम्मान हो जाए और हमें अपने संस्कारों को पैर के नीचे कुचलना पड़े तो काहे का सम्मान हमारा। और हम यही कर रहे हैं। हम ध्यान ही नहीं रख रहे हैं कि सम्मान क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है, इस अंतर को हम भूले हुए। समझदार आत्मा, आप जैन हो, मालूम है आपको आप किसका तिरस्कार कर रहे हैं, किसका अपमान कर रहे हैं? धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप धर्म का अपमान करके स्वयं सम्मानित हो सकते हो क्या? 3 काल में भी नहीं हो सकते। और धर्म का अपमान क्या है कि जिस धर्म में आपने जन्म लिया, जिस धर्म की आपको शिक्षा दी गई, जिस धर्म में आपको पाठ पढ़ाया गया,
उस धर्म के संस्कार, उस धर्म की संस्कृति, उस धर्म की मर्यादाएं आपके जीवन में नहीं है, इससे बड़ा आपके धर्म का और क्या तिरस्कार हो सकता है। मैंने एक दिन कहा था अभी धर्मशाला में कि आजकल जैन साहब पैदा होते हैं। कौन पैदा होता है? वो हमारे नेताजी अच्छे से बता देंगे। ये भी जैन साहब ही हैं अकेले, बस जैन साहब पैदा होते हैं, जैनी पैदा नहीं होता। और ये तो आगम कहता है कि जैनी पैदा हो ही नहीं सकता। जैनी तो बना जा सकता है, पैदा नहीं होता। और साथ पूर्वक जैनी बनना पड़ता है। और कैसे बनना पड़ता है? धर्म को समझकर बनना पड़ता है। वरना याद रखना कि मरते मरते वो अंधों की दौड़ वाला रिजल्ट आपके जीवन में भी आएगा। वही का वही रिजल्ट आएगा जो अंधों का रिजल्ट था, जो हम सोच रहे हैं कि उनका यही रिजल्ट आया होगा, और वही का वही रिजल्ट हमारे जीवन में आएगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने लिए प्रार्थना करें कि हमारे साथ अनर्थ ना हो पाए। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए प्रार्थना करें कि हमारे साथ बुरा ना हो पाए, हमारे साथ ऐसी स्थिति ना बने कि जैसी रावण की बनी, जैसी कंस की बनी, हमारे साथ वैसी स्थिति ना बने, जैसी दुर्योधन की बनी, हमारे साथ वैसी स्थिति ना बने। कोशिश करें हम, प्रयास करें हम कि भगवान महावीर स्वामी जैसी स्थिति बने, भगवान राम जैसी स्थिति बने, नारायण कृष्ण जैसी स्थिति बन जाए। हम ऐसा प्रयास करें। और ये प्रयास तभी हो सकता है जब हम धर्म का सम्मान करें, धर्मात्माओं का सम्मान करें, तब जाके ऐसा प्रयास हमारे द्वारा हो सकता है और हमारी प्रार्थना हमारे लिए की गई हमें जीवन में सार्थक होती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छी बात है कि किसी को प्रेरणा देने के लिए हम सम्मान करते हैं। सम्मान बुरी बात नहीं है, ध्यान रखना, अच्छी बात है। सम्मान कराना बुरी बात है, सम्मान करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि नम्र होना तो अच्छी बात है। भले कोई ऊपर से नम्र हो जाए, अंदर से ना हो तो भी अच्छी बात है, और अंदर से भी हो जाए और बाहर से हो जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन सम्मान कराना अच्छी बात नहीं है। और सम्मान हमें करना चाहिए, लेकिन सम्मान का उद्देश्य सही होना चाहिए। मैं पिछले साल अतिशय से दरगाह जी में चतुर्मास कर रहा था। वहाँ 300 वृद्ध दंपतियों का सम्मान हुआ था। 50 साल से मतलब नहीं था कि शादी के हुए हों, ये मतलब था कि जो 60 क्रॉस कर रहा है उसका सम्मान करें। लेकिन हमने एक फार्म बनाया और उनसे फार्म भरवाया, और फार्म में अनिवार्य 4 शर्तें रखी कि अगर प्रतिदिन आप जिनेन्द्र भगवान की पूजन करते हो तो फार्म भरें, अगर आप नहीं करते हैं और प्रतिदिन करना स्वीकार करते हैं तो भी फार्म भर दें। अब वो व्यक्ति सम्मान के योग्य है। आप दिन में एक बार कम से कम 1 पेज शास्त्र का अगर पढ़ते हैं और पढ़ सकते हैं तो ही फार्म भरें। अगर आपके नगर में मुनिराज आते हैं, आप सेवा भैयावृत्ति करते हैं और कर सकते हैं तो ही फार्म भरें। और एक अंतिम चौथा पॉइंट था उनके लिए कि अगर आप अहिंसा धर्म को हृदय से स्वीकार करते हैं तो आप फार्म भरें।
यानी 4 बातें ऐसी उन्हें सौंपी गई, ऐसा संकल्प दिया गया कि अब आप सम्मान के अधिकारी हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं धर्म को स्वीकार कर रहे हो। क्योंकि आप पूरे शास्त्र खोलकर देख लो, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा पढ़ के देख लो आप। लास्ट में यही बात आ जाती, धर्मात्मा सम्मान के योग्य है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ सम्मान करा लिया है। किनसे? जिन्होंने सम्मान करा लिया है। अगर आप जैन भगवान की पूजन अर्चन नहीं करते हैं तो आप इस सम्मान के अधिकारी नहीं हो। अगर आपके अंदर धर्म हिलोरे नहीं लेता है, अगर आपका मन जिनेन्द्र भगवान के चरणों में नहीं लगता है, अगर आप जिनवाणी का श्रवण नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इस अहिंसा धर्म को मुख्य नहीं मानते हैं, तो फिर आपका सम्मान होना ही आपका अपमान है, वो सम्मान नहीं है। क्योंकि सम्मान हम शरीर का थोड़ी कर रहे हैं, हम तो गुणों का करते हैं सम्मान। और अगर आप इन गुणों को धारण करते हैं तो आपका सम्मान कराना ठीक है, अच्छा है और श्रेष्ठ है, और आपके लिए वो लाभप्रद भी सिद्ध होगा। मुरार वालों नहीं, आज तो ग्रेटर ग्वालियर वाले ऐसा कर लेते हैं। सब शैलियों से थोड़े थोड़े का 2-2, 4-4 तो होंगे। बस जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ कि हमारे द्वारा धर्म का सम्मान बना रहे। एक ही लक्ष्य बनाओ और एक ही मन में विचार बनाओ कि जहाँ देव सद्गुरु की बात आए वहाँ समर्पण है, वहाँ पर नम्रता है, वहाँ पर सरलता है, वहाँ पर सहजता है, वहाँ पर ही हमारा झुकना है, वहाँ पर ही सब कुछ निछावर है। क्योंकि ये धर्म की बात है, ये देव सद्गुरु की बात है, ये आत्म कल्याण की बात है, ये आत्म सुख को देने वाली बात है। ताली मत बजाओ, ताली तो वो भी बजाते हैं द्वार पर आके आपके। सही है नहीं? सावन का महीना चल रहा है, बज रही होंगी तालियां। नहीं, धर्म का सम्मान करो, जैसे बने वैसे करो। अगर अपने अहंकार को ठेस पहुंचाना पड़े तो पहुंचाओ, लेकिन धर्म का सम्मान करो। अगर अपने आप के लिए झुकाना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन धर्म का सम्मान करो। अगर अपने आप के लिए मेहनत करनी पड़े, परिश्रम करना पड़े, दूसरे का सहयोग करना पड़े, जीवों की रक्षा करनी पड़े, उनका संरक्षण करना पड़े तो करो, लेकिन धर्म का सम्मान करो। एक बात ध्यान रखना, जिस जीव ने धर्म का सम्मान नहीं किया उसकी आत्मा भी सम्मान नहीं करती, उसका स्वयं का व्यक्तित्व भी उसका सम्मान नहीं करता, और वह कभी सम्मान पा ही नहीं सकता है, क्योंकि तुमने धर्म का सम्मान नहीं किया है, तुमने धर्मात्मा का सम्मान नहीं किया है। तो मुरार वालों और ग्रेटर ग्वालियर वालों, सम्मान करना सीखो, कराना मत सीखना। और इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता है कि हम चींटी का संरक्षण कर दें, हमारे पैर के नीचे वो ना आ जाए, इससे बड़ा उस जीव का क्या सम्मान हो सकता है। हमारे द्वारा किसी का हृदय दुख ना जाए, ऐसा विचार करके हम कार्य करें तो इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता है उस व्यक्ति का। हमारे द्वारा किसी को हानि न पहुंच जाए, हम ऐसा कार्य करें, इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता है सामने वाले का। हमारे द्वारा इसका अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, इससे ज़्यादा क्या सम्मान हो सकता है।
अगर धर्म की दो बातें हम किसी को बता दें, सुना दें, जता दें, उन्हें धर्म के मार्ग पर लगा दें, तो यही सबसे बड़ा उस व्यक्ति का सम्मान हमने कर दिया। इससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं हो सकता। और यही जैन दर्शन कहता है, यही जैनत्व प्रतिपादन करता है। इस संस्कृति में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। यह संस्कृति ये कहती है कि प्राणी मात्र का सम्मान करो, यानी प्राणी मात्र की रक्षा करो, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव प्रकट करो, यही उनका सम्मान है। ठीक है, कुछ लौकिक व्यवहार होते हैं प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। और जैन मिलन सिद्धार्थ, जैन मिलन सिद्धार्थ ने एक कार्यक्रम आयोजन किया। एक अच्छी सोच है, अच्छा विचार है। मैं तो यही शुभ भावना प्रेषित करूंगा, इन वृद्धों को देखकर अपने वृद्धपना को भी एक बार देख लेना। जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं, उस रास्ते पर हमें भी आगे जाके चलना है। हमें भी वृद्ध होना है, हमारे हाथ में भी लाठी आना है, हमारी भी भुजाओं का बल कम होना है, हमारी भी इंद्रियां शिथिल पड़ना है, हमारा भी ज्ञान, हमारी बुद्धि भी शिथिल पड़ना है। बस ये ध्यान रखना कि जैसी सोच इनके प्रति अच्छी हमारी है, वैसी ही सोच हमारे प्रति हमारी भी बन जाए, ताकि ये आयोजन जो है आपके सफल हो जाएं, आपके प्रयोजन सिद्ध हो जाएं, आपके मनाने का जो लक्ष्य हो वो पूर्ण हो जाए। बाकी मुरार में तो बहुत सारे ग्रुप हैं, हर 10 व्यक्ति के पास एक ग्रुप है। मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा, 10-15 प्रदेश घूम लिए, ज़्यादा तो नहीं घूमे, लेकिन मैं सारी दुनिया को समझ लेता हूँ, लेकिन मुरार को नहीं समझ पाया। बहुत बढ़िया, खुश हो रहे हो? अच्छा नहीं है ये बात। ऐसा करो कि हम आपको समझ लें, और क्या नहीं समझे हैं ये कभी समय मिलेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि समय हो रहा है। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की।